हेलो फ्रेंड्स यार, अभी सुबह के ना 4:30 बज रहे हैं और मैं इसलिए फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। आप लोग क्योंकि मल्टी बैगर स्टॉक और पेनी स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो ना, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है ये वाला वीडियो बनाना ना। तो ये जो शेयर मैं आपको बता रही हूँ, ब्राइटकॉम ग्रुप है ना, ये एक एडिटेक और न्यू मीडिया कंपनी है। अप्रैल 2021 में इसका प्राइस 4 रुपये का हुआ करता था, जो दिसंबर 2021 में 118 रुपये का हो गया। तो सोचो ना कि अगर किसी ने 4 रुपये में ख़रीदा होगा ये शेयर और 118 में बेचा होगा, मतलब हार्डली 5-6 महीने में कितना मल्टीप्लाई हुआ है ये शेयर। तो आपको नहीं लगता अगर ऐसा सच में होता है शेयर मार्केट में, तो फिर अंबानी साहब, अडानी साहब इतना मेहनत क्यों करते हैं? ये लोग भी ना अपना वो सब बेच बाच के और 4-4 रुपये का शेयर खरीद के और 6 महीने में उसको 118 रुपये कर सकते हैं ना। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जो भी इस तरह के शेयर होते हैं उस पे 4 रुपये पे कोई नहीं खरीद पाता। इनको 4 रुपये पे खरीदते हैं ऑपरेटर्स, क्योंकि उनको हम जैसे रिटेलर्स को, छोटे छोटे रिटेलर्स को पता, मतलब फंसाना होता है। देखो, इन्वेस्टर्स को पता है कि क्या खेल चल रहा है और जो बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं उनको पता है कि क्या खेल चल रहा है। लेकिन रिटेलर्स को ये चीज़ें कभी पता नहीं पड़ पाएंगी, है ना। वो क्या देखेगा, अरे भाई साहब, वो पहली बात तो वो इस ऐसे शेयर्स को देखेगा पता है कब, जब वो 4 रुपये से और 60 रुपये हो चुका होगा। ऑलरेडी वो बहुत हाई पे है, तो वो जैसे ही वो 4 से 60 होगा ना, तो वो उसको देखेगा, फिर वो उसमें घुसने की कोशिश करेगा। और उसको एंट्री पता है ऑपरेटर्स कहाँ देंगे। मतलब ऑपरेटर वाला गेम मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगी कि ये किस तरह से आपका मेंटल सेटअप खराब करते हैं। आपको एंट्री मिलेगी 90 रुपये पे, फिर आपका शेयर 90 से 120 जाएगा और वहाँ वो ऑपरेटर आपको लटका के हमेशा के लिए छोड़ जाएगा। फिर आप उस 120 रुपये के शेयर को खरीद के और डबल होने का वेट करते रहना। और उसके बाद बताती हूँ कि दिसंबर 2021 में ये 118 रुपये का हाई इसने दिया था और तब से ये शेयर गिरना शुरू हुआ है और फाइनली ये शेयर 15 रुपये पे आके इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो हम जैसे रिटेलर्स हमेशा उस शेयर को खरीदेंगे 90 रुपये पे। 90 रुपये पे उस शेयर को खरीद के उसे 120 रुपये तक जाने का वेट करेंगे और देखेंगे कि अरे वाह, 90 रुपये का शेयर अभी मैंने 10 दिन पहले लिया था और वो 10 दिन के अंदर अंदर 120 रुपये हो गया। अब ये यहाँ से 250 होगा, फिर 1000 रुपये होगा, मैं तो ये इसी शेयर से करोड़पति बन जाऊंगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा ही हो रहा होता ना, तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे शेयर मार्केट में ना, वो सब ये शेयर्स को देख रहे होते हैं, छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स को। तो वो फिर क्यों इतनी मेहनत करते हैं, क्यों इतना तगड़ा रिसर्च करते हैं, क्यों इतनी बड़ी बड़ी टीमें बिठा के रखते हैं? वो लोग भी इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। लेकिन इन शेयर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले होते हैं हम जैसे रिटेलर, जो तुरंत नया अकाउंट खुलवाते हैं और ऐसे सोचते हैं कि शेयर मार्केट बस अपने सारे सपने हम 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में पूरे कर देगा। और देखो, प्रोमोटर्स, जो कंपनी के प्रोमोटर हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, वो कितना शातिर है ना। मतलब वो क्या कर रहे हैं, 2014 में इनकी हिस्सेदारी 40% थी और वो किस तरह से अपने शेयर्स को हम रिटेलर्स को बड़े बड़े हाई प्राइसेस पे डंप करवाते हैं। तो ये देखो, प्रोमोटर की हिस्सेदारी 2014 में 40% थी, जो कि 2020 में आके ये 14% रह गई है और 2022 में तो ये हिस्सेदारी केवल 3.5% रह गई है। तो आप देख लो, प्रमोटर की हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है 40% से गिर के। तो मैं इसीलिए यही वजह है कि जब से सुज़लॉन में प्रमोटर हिस्सेदारी कम होना शुरू हुई है ना, सुज़लॉन में दिसंबर ऑनवर्ड्स, आप देखिए सुज़लॉन का ग्राफ उठा के, प्रमोटर हिस्सेदारी लगातार कम होती जा रही है। तो ये एक बड़ी कंसर्न का विषय है, क्योंकि जो भी प्रमोटर है, जो भी उस कंपनी का मालिक है, जब उसको ही कुछ फ्यूचर उस कंपनी में नहीं दिख रहा, तो हम कौन होते हैं पैसा डबल करने वाले, है ना। तो इसलिए मैं सुज़लॉन में भी अभी खरीदारी ना तो कर रही हूँ, ना ही आगे किसी को खरीदने की सलाह दे रही हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको अपना पैसा डबल करना है फिर भी सुज़लॉन में या किसी और पेनी स्टॉक में, तो आप देख लो। जब तक सुज़लॉन में या किसी भी पेनी स्टॉक में जब तक प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, तब तक आप पेनी स्टॉक से, मल्टी बैगर स्टॉक से, अगर आप इस खेल में नए हैं, मतलब नया मैं किनको बोलती हूँ, जिन्हें 3 साल या उससे कम टाइम हुआ है, मेरी नज़र में वो सारे लोग नए हैं। मतलब अगर आपको 1-2 साल हो गया और आप अपने आप को खिलाड़ी समझने लगे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे को आज 12 साल हो गए शेयर मार्केट देखते हुए। मुझे भी बहुत डर लगता है किसी भी चीज़ में एंट्री और एग्जिट करने से पहले। तो मतलब आप डरा करो हमेशा, स्टॉक के प्राइसेस देख के ऐसे मत सोचा करो कि कुछ बस जादू हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल सा लॉजिक है शेयर मार्केट का। कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी ग्रोथ करेगी तो ही शेयर प्राइस राइज होगा, कोई जादू नहीं होता। और जिस शेयर में जादू होता है ना, वो शेयर आपको सबसे ज़्यादा लेके डूबता है।
तो प्लीज़ मतलब इस चीज़ का ध्यान रखा करें और ज़्यादा मल्टी बैगर स्टॉक्स के पीछे भागने की कोशिश मत करें। और हो सके तो अच्छी कंपनी, वेल रिसर्च कंपनी, जिनका बिजनेस अच्छा है, जिनका प्रोडक्ट हमेशा अगले 100 साल तक, मतलब ऐसी कंपनीज़ की तरफ देखा करो जिनका प्रोडक्ट अगले 100 साल तक इंडियन जनता यूज़ करेगी, है ना, जिसके बंद होने के कोई चांसेस ना हो। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अच्छी वेल मतलब स्टैब्लिश्ड कंपनीज़ में ही अपना पैसा लगाएं, फिर वो चाहे किसी में भी लगाएं, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं कहती हूँ कि मतलब बैलेंस शीट देखना बहुत ज़रूरी है कंपनी की, ये सारी चीज़ें। एक्चुअली पता है ये ब्राइटकॉम ग्रुप ने, देखो कोई भी कंपनी अपनी बैलेंस शीट को किस तरह से पब्लिक कर रही है ना, इसका पता हम नहीं लगा सकते। जैसे कि कोई भी कंपनी पब्लिक में अपना मतलब अपने कंपनी की बैलेंस शीट जारी करती है, वो बड़े बड़े सीएस बिठा के रखते हैं, वो छेड़छाड़ करते हैं उनके साथ में, वो कर सकते हैं। मतलब हमें कैसा पता चलेगा? जैसे मैं भी हूँ, मैं क्यों मतलब मैं किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को कम से कम 5 से 6 7 मतलब जितनी भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, मैं उन सब पे अवेलेबल हर एक डेटा, हर एक मिनट स्केल, हर एक जो भी वहाँ लिखा हुआ है ना, मैं उसको टैली करती हूँ एक दूसरे से, मतलब सारे डेटा को आपस में टैली करती हूँ कि यार कहीं कुछ चीज़ पकड़ में आए। जो मैं कहती हूँ ना कि किसी एक कंपनी पे मैं जल्दी से अपनी राय इसीलिए नहीं बना पाती, जब तक मैं उस कंपनी के साथ शांति से अकेले में 4 से 5-6 घंटे ना बिता लूँ। मतलब क्या होता है ना कि कोई भी लूप होल अगर हमें पता करना हो ना, तो उसके लिए हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उस इन्फॉर्मेशन के बीच में से हम कुछ ना कुछ ऐसा मतलब डाउटफुल चीज़ अगर निकल के आती है ना, तो वो खतरा होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आइज क्लोज करके, मुझे नहीं पता लोग कैसे इस तरह के मल्टी बैगर स्टॉक पिक कर लेते हैं कि अरे अरे मेरा फ्रेंड कह रहा है ये डबल होगा, अरे अरे फलाना कह रहा है ये डबल होगा, अरे CNBC टीवी कह रहा है ये डबल होगा। तो मतलब इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि किसी की सुनी सुनाई बातों से शेयर को डबल ना करके उस कंपनी के साथ बैठो, और उस कंपनी का जो भी डेटा अवेलेबल है आपको इंटरनेट पे, वो सब चीज़ को देखने और टैली करने के बाद फाइनली वो पिक आपको करना चाहिए। नहीं तो इन ब्राइटकॉम ग्रुप वालों ने कर ही रखा था कि इन्होंने अकाउंटिंग में हेराफेरी कर रखी थी, और जो ये मतलब अपना बैलेंस शीट पब्लिक किया करते थे वो सब एकदम बकवास होती थी, वो एक्चुअल बैलेंस शीट थी ही नहीं। इनको एक्चुअली बहुत घाटा हो रहा था, और ये उस घाटे की जगह अपने आप को बहुत प्रॉफिट पे दिखाया करते थे। और इसी तरह से प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को 40% से कम करके अपना तो हिस्सेदारी कम कर ली, और वो शेयर किसको चिपका दिए? हम जैसे छोटे रिटेलर्स को। और बहुत सारे लोग मार्केट में इस वक्त होंगे जो इस तरह की कंपनीज के शेयर लेके बैठे हुए हैं और शेयर के डबल होने का वेट कर रहे हैं। सो प्लीज़ मतलब गाइज, अगर आप मेरे साथ मेरे ग्रुप पे हैं तो पेनी स्टॉक लेने, मतलब मैं कहती हूँ ना, रिलायंस का शेयर आइज क्लोज करके ले लो, TCS का शेयर आइज क्लोज करके ले लो, आपको कभी धोखा नहीं देगा। आपका शेयर प्राइस बढ़ा नहीं तो वहाँ एटलीस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप पेनी स्टॉक में निवेश करेंगे ना, तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि आप अपने पैसे को आग लगा रहे हो। मतलब वो नहीं पता कि वो कब 50 से 25 होगा, और 25 से 5 रुपये होगा, और 5 से वो एक दिन 0 भी हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और अपने पैसे का ध्यान रखें। हैव अ गुड डे। तो ब्राइटकॉम ग्रुप पे तो फाइनली अब सेबी भी एक्शन लेने लगा है, और लेकिन ये बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक कोई गवर्नमेंट एंटिटी, जब तक कोई ऑथराइज्ड एंटिटी मतलब उस शेयर की खबर लेती है ना, तब तक इन्वेस्टर रिटेलर्स के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। तो ब्राइटकॉम ग्रुप में अभी भी कोई भी बैठा है अपनी पोजीशंस बना के, और उसको लग रहा है कि ये शेयर डबल होगा, तो मैं तो कहूँगी कि जो वहाँ से मिल रहा है ना, वो लेके लॉस बुक करके आप बाहर आ जाओ वहाँ से। इस शेयर का 0 होने का वेट मत करो, क्योंकि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी इसमें 3% कर चुका है, और बाकी ज़्यादातर सब रिटेलर्स ही हैं। तो रिटेलर मिलके कंपनी नहीं चला सकते, है ना। कंपनी चलाने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, और मैनेजमेंट भाग रहा है अपना शेयर बड़े ऊंचे ऊंचे प्राइसेस पे बेच के। तो अगर आपके पास किसी के पास भी ब्राइटकॉम ग्रुप है, वैसे भी सेबी की जांच इस पे बैठ गई है, अब तो डेफिनेटली मतलब कंपनी का कोई भविष्य बचा ही नहीं है। तो प्लीज़ इस शेयर के डबल होने का वेट ना करें, मैं बस इतना कहूँगी। थैंक यू सो मच।